सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार ये क्वेश्चन आते भी हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को रट लो। और क्योंकि मैंने भी 2023 में अपना जीकअप का एग्ज़ाम दिया था खुद से पढ़कर, और मेरा रैंक 18 आया था और मुझे यूपी का सबसे टॉप कॉलेज जीपीएल मिला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। और इस वक्त पढ़ भी रहा हूँ और वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं। तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं और मैं अपने ही नोट्स से पढ़कर गया था और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आया था जो मैं पढ़कर गया था। तो आप भी लोग अगर हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं और उससे और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि रैंक मेरा और अच्छा आए, तो अगर आप लोग ना अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे वीडियोज़ में हर एक वीडियोज़ में हमारे नोट्स के ही क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं भी टॉप के कॉलेजों में जा सकता हूँ। अगर आप लोग टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा। और अगर यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर ये यूपी का है या बिहार का है या झारखंड का है, तो ये सभी के लिए है। यूपी, बिहार, झारखंड सभी के लिए है। तो आप लोग सभी लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। केमिस्ट्री फिजिक्स अलग नहीं होता और मैथ भी अलग नहीं होता, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलता हूं, आपको ज़्यादा समय आपका नहीं बर्बाद करूंगा। मैं आपको कराने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने 24 नंबर क्वेश्चन करा दिया था एक वीडियो में। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर अभी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों के लिए ही फायदा होगा। तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन से मैं आज कराने वाला हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्तनों की साफ सफाई के लिए रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो किस रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है कि बर्तन की साफ सफाई किया जा सके। और ये कितनी बार पूछा गया है, 2023, 22, 20 और 18 और 17 में पूछा गया है। ये 5 सालों से लगभग पूछा जा रहा है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, इसे 3 स्टार लगा लीजिए। क्या 3 स्टार आप लोग लगा लीजिए इस पर, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो बर्तन की सफाई के लिए रसायन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। आप लोग इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन किस युक्त का पदार्थ है। जो कार्बन है वो किस युक्त का पदार्थ है, मतलब इन ऑप्शनों में से किन किन ऑप्शंस में कार्बन पाए जाते हैं। आपको बताना है किन किन ऑप्शंस में से कार्बन पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहला नंबर तो हीरा में तो कार्बन होता ही है, संपूर्ण हीरे में कार्बन का बना ही होता है हीरा। उसके बाद ग्रेफाइट भी कार्बन का बना होता है। और तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में ए बी। क्या होगा? उपरोक्त में ए बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में ए बी। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2023, 22 और 20 में पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो, या हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं आपको और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलिए, मैं आपको अब 27 नंबर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। इन ऑप्शंस में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, और ये कितनी बार पूछा गया है देख लीजिए। 2022, 20 और 16 में पूछा गया है। ये भी 4 सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और इस पर भी 3 स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? 3 स्टार इस पर भी लगा लीजिए। तो आप लोग इस पर भी 3 स्टार, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि विद्युत का कौन सा कुचालक है। कुचालक बताना है आपको, विद्युत का कुचालक मतलब उसमें से विद्युत प्रवाहित ना हो ऐसा कौन सा पदार्थ है। तो मैं आपको बता दूं, जो हीरा होता है इसमें विद्युत का कुचालक नहीं होता। क्या होता है? विद्युत का कुचालक ये होता है क्योंकि इसमें जो विद्युत होता है ना वो प्रवाहित नहीं होता, और ग्रेफाइट में प्रवाहित होता है। ग्रेफाइट में भी प्रवाहित होता है, फेरम में भी, कॉपर में भी। तो इन सब में विद्युत कुचालक जो मतलब विद्युत होता है वो प्रवाहित होता है। तो मतलब एक ही ऑप्शन है जो हीरा, ये विद्युत का कुचालक है। क्या है? हीरा जो है ये विद्युत का कुचालक है, इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितनी बार पूछा गया है ये आप लोग देख सकते हैं, ये कितनी बार पूछा गया है। आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो उत्कृष्ट धातु नहीं है, इनमें में से कौन सा है जो उत्कृष्ट धातु नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, और ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कितनी बार पूछा गया है। तो ये 2023, 22, 20 और 16 में पूछा गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इनमें में से बता दीजिए कौन सा उत्कृष्ट गैस नहीं, मतलब इसको उत्कृष्ट धातु नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इनमें में से एक ऐसा धातु है जो उत्कृष्ट धातु नहीं है, एल्युमिनियम। क्या? एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। अगर आप जानते थे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मांड में सर्वप्रथम जो सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले तत्व किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मांड जब होगा ना तो आपका जो सूर्य है वो सबसे पहले होगा। तो सूर्य में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। तो उसी की खोज हुई होगी। क्या होगी? उसी की खोज सर्वप्रथम उत्पन्न हुई होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन सर्वप्रथम उत्पन्न हुई है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023, 22, 20, 18 और 17 में पूछा गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लो, और अगर आप लोग नोट कर लेते हो तो आप ही लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? किसके अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, स्वतंत्र अवस्था में जो वो होते हैं ना अक्रिय गैस या अक्रिय धातु होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब हीलियम भी अक्रिय है, आर्गन भी अक्रिय है, नियॉन भी अक्रिय है। तो इसका मतलब उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसा लगा आपको? ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा है ना, क्योंकि ये दो बार पूछा गया है, 23 में और 17 में पूछा गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको मैं ऐसे वीडियोज़ देता रहता हूँ। तो आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है वो अब या बताया जाता है। तो ये किसने बताया था ये आपको बताना है। या किसने बताया था ये आपको बताना है कि परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का होता है। तो ये किसने बताया था ये आपको बताना है। तो ये कितनी बार पूछा गया है? 2023, 17 में पूछा गया है। और ये किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था। किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन। आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन? तो जल्दी से आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपको ऐसे ही वीडियोस देता रहता हूं। और बिल्कुल फ्री में मैं आपको क्रैश कोर्स भी करा रहा हूं, उस तरफ क्रैश कोर्स भी करा रहा हूं, इस तरफ मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूं। तो आपको चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स भी करा रहा हूं। अगर आप लोग फ्री में क्रैश कोर्स अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर क्रैश कोर्स के नाम पर। तो वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट पर जब जाएंगे ना तो आपको क्रैश कोर्स के नाम पर ऊपर ही मिल जाएगा आपको
प्ले लिस्ट वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट का जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग अभी आप लोगों के पास समय है तो आप लोग जाकर वहाँ पर क्रैश कोर्सेस पढ़ लीजिए, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 32 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। जो आवर्त सारणी होता है उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है। अब आप बताइए वर्ग क्या होता है और स्तंभ क्या होता है, आवर्त क्या होता है, ये आपको बताना है। आवर्त क्या होता है और वर्ग क्या होता है। तो वर्गों की संख्या कितनी होती है मैं आपको बता दूं, वर्गों की संख्या 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। ये कितना हो गया? ये कितनी बार पूछा गया है? 2023, 22, 20 और 16 में कितनी होती हैं? 18 होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो भी जान लीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये अगला क्वेश्चन हो गया 33 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? आवर्त सारणी में 36 पंक्ति किसे कहते हैं। तो 36 पंक्ति किसे कहते हैं आप लोग बताइए। 36 जो पंक्ति होती है मतलब इस प्रकार वाला जो होता है ये 36 पंक्ति होती है, और जो ऊर्ध्वाधर होता है वो इस प्रकार होता है। तो 36 पंक्ति इस वाला होता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये तो आपको पता चल गया। अगर आप लोग जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए, 30 सेकंड का मौका दे रहा हूं मैं आपको। उससे पहले बता दूं, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो जल्दी जल्दी। और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा भी रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कंटेंट दे रहा हूं, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल का मिलता रहे। तो इसका जो 30 सेकंड का मौका दिया था वो 30 सेकंड आपका ख़त्म होने वाला है। तो मैंने कहा था जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आवर्त कहते हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए, और ये कितनी बार पूछा गया है? ये 2023, 22 और 20 और 18 में पूछा गया है, और 5 साल लगभग ये पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से नोट कर लो और बेहतरीन ढंग से पढ़ लो। और मैं आपको एक नोटिफिकेशन अगले क्वेश्चन के बाद बताने वाला हूं। तो ये अगला क्वेश्चन के बाद नोटिफिकेशन बहुत अच्छी नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ के या सुन के जाइएगा। अब यहाँ पर आपको 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। जो आवर्त सारणी होता है ना ऊर्ध्वाधर वाला, कितनी संख्याएं होती हैं? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 7। और ये कितनी बार पूछा गया है? 2023, 22, 20 और 16 में पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। अब आपको इतना पता चल गया, और मैं आपको बता दूं अब आपको क्या करना है। अब मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे दूं कि अगर आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और सारी चीज़ें मैंने आपको फ्री में दिया है, तो फ्री में आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आपको मैं 35 नंबर क्वेश्चन अब लेकर आया हूं। तो ये 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है? गामा किरणें किसे कहते हैं, और ये कितनी बार पूछा गया है ये आप लोग देख लीजिए कि 2022, 20, 18 और 17 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि गामा किरणें किसे कहते हैं। तो गामा किरणें किसे कहते हैं और गामा किरणें कैसी होती है, उसमें कोई ऋणावेशित होता है या धनावेशित होता है या उदासीन होता है, इसमें में से आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं जो गामा किरणें होती हैं ना वो उदासीन होती हैं। क्या होती हैं? वो उदासीन होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन कैसा लगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गामा किरणें जो होती हैं क्या विभेदन क्षमता होती है उसकी विभेदन क्षमता क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं विभेदन क्षमता उसकी क्या होती है, 2023 में पूछा गया है। और उसकी विभेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, मतलब बहुत अधिक होती है। क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
गा नंबर मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग टॉप के कॉलेजों में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप लोगों को टॉप के कॉलेजों में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैं अपने नोट्स का क्वेश्चन करा रहा हूँ और कोई भी बंदा आपको अपने नोट्स का क्वेश्चन कभी देता नहीं है। क्योंकि मैं आपको अपने नोट्स का क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग पढ़ के टॉप के इंजीनियर्स बनो। अगर टॉप के इंजीनियर्स बनोगे तो देश का विकास होगा और आपका विकास होगा और आपके माँ बाप खुश रहेंगे। अगर आपके माँ बाप खुश रहेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा। क्या गर्व महसूस होगा। तो अगर आप लोग मेहनत से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको कोई और मोटिवेशन नहीं देना चाहता। आप लोग ये देख लीजिए कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है। अगर पॉलिटेक्निक करना है तो आपके पास उतना पैसा भी नहीं होगा कि आप लोग किसी और बीटेक करो या आईटीआई करो या आईआईटी करो। ये सारी चीज़ें आप तो आईटीआई तो कर ही सकते हैं, लेकिन आईआईटी हो गया, बीटेक हो गया, इसमें नहीं जा सकते। तो आप लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। तो आप लोग अगर बढ़िया से कमाना चाहते हैं तो आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। 50 से 60 हज़ार आपको अगर कमाना है तो आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, उसकी जांच के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और ये 2023, 22, 20, 18 और 17 में पूछा गया है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये 3 स्टार लगा लीजिए कि इस पर 3 स्टार तो लगा ही लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो थायराइड ग्रंथ की जांच कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ से किया जाता है वो है आपका रेडियो आयोडीन 131। क्या रेडियो आयोडीन 131 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये 5 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो इस बार तो आने का इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ। आपको देखने को मिलेगा 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा है। रेडियो फास्फोरस 32 का क्या प्रयोग होता है। जो रेडियो फास्फोरस 32 होता है उसका क्या प्रयोग होता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि किस में प्रयोग होता है। और ये कितनी बार पूछा गया है। 4 साल से 2023, 22, 20 और 16 से पूछा गया है। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसी को क्वेश्चन को ला रहा हूँ। तो आप लोग उन क्वेश्चनों को रट लो और बेहतरीन ढंग से पढ़ लो। तो जो रेडियो फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है वो ल्यूकेमिया इलाज के लिए किया जाता है। मतलब किसमें। ल्यूकेमिया इलाज के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोडियम का एक्स क्या है। ये भी 2022 में पूछा गया है। तो सोडियम का एक्स क्या है ये आपको बताना है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। जल्दी से आप लोग बताइए। आप लोग बता ही रहे होंगे क्योंकि इसमें से आप लोग जानते ही होंगे। और जिंक का आपको बताना है। जिंक वाला कि उसका भी एक्स बता दीजिए। जिंक का एक्स बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग एल्युमिनियम का एक्स बता दीजिए। मैग्नीशियम का एक्स बता दीजिए। आप लोग बताइए ना, इन सारी चीज़ों का कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका लगभग 30 सेकंड पूरा ही होने वाला है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तो बता ही दिए होंगे। तो सोडियम का एक्स है जो ब्राइन। क्या है। ब्राइन है। तो सोडियम का एक्स क्या है। ब्राइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिनी सफ़र को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन नहीं दबाए हो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे वीडियोस का मिले। इसीलिए आप लोग ऑल पर बेल आइकन भी दबा लो।
और मैं आपको बता दूं, अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किए हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। और जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते वो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर जो बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे वहाँ पर टेस्ट फ्री में होता रहता है, तो वहाँ पर आप लोग टेस्ट फ्री में देते रहेंगे, तो आप लोग वहाँ पर जाकर टेस्ट फ्री में दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे आपके साथ।